Now let's take second question. Find y dash at x is equals to 2 if y is equals to x plus 3, x plus 2, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4. ठीक है, माने ये क्वेश्चन है. आंसर, इसमें मान लिया मैंने ln ले लिया पहले, तो क्या आ जाएगा? ln y इज इक्वल्स टू ln x प्लस 3. ये तो सब प्रोडक्ट में ये सारी टर्म, तो लॉग लेने पे सब में आ जाएंगे, प्लस ln x प्लस 2 प्लस ऐसे करके आ जाएगा. ठीक है, अब इसको फिर मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया वापस डी डी एक्स. तो ln y से कितना आ जाएगा, वही लिख रहे हैं जो बार बार, y डैश अपॉन इसके डिफ्रेंशिएशन से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ज़्यादा लंबा हो गया, एक्स माइनस 4. ठीक है, हमें चाहिए क्या, एक्स इज इक्वल टू 2 पे चाहिए. अगर इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म अनडिफाइन हो जाएगा ये. ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ये मेथड ही डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया. ठीक है, फिर इसके पास पहुंचे y. ये ठीक है, दोबारा किया फिर क्वेश्चन शुरू, x प्लस 3, एक्स प्लस 2, और ये था x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4. ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि y डैश तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल. ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है. तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहां से y डैश निकालो, एक बार में एक टर्म डिफरेंशिएट होगा, बाकी सबको ऐसे लिखा रहने दो. ठीक है, मतलब अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो ऐसे आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, पहली बार इसको डिफरेंशिएट किया तो इसके डिफरेंशिएशन से कितना आ जाएगा, 1. ठीक है, बाकी x प्लस 2 से लेके x माइनस 4 तक सब ऐसे लिखे हुए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब, प्लस दूसरे वाले में क्या लिखा होगा, x प्लस 3 एज इट इज. अब इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और फिर x माइनस 1 से लेके x माइनस 4 तक सब ऐसे लिखे होंगे. तो ऐसे करते रहो, टर्म आते जाएंगे ये. ठीक है, और टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 टर्म आ जाएंगे. पहला टर्म हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड प्लस सिक्स, ऐसे 6 टर्म आ जाएंगे. फिर उसमें एक्स इज इक्वल टू 2 रख दो तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, बस का एक छोटा सा शॉर्टकट क्या है, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व कि हमें y डैश कहाँ पे निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, पहला चीज. दूसरा, इनमें से ये वाला जो फैक्टर है वो 2 पे 0 हो जाएगा. अगर मान लें y का वैल्यू 2 पे अगर 0 नहीं आ रहा होता, कोई भी 0 नहीं होता, तो फिर तो क्या होता, ये लॉग से ही निकल आता, यही वाला एक्सप्रेशन से ही निकल आता ये. ठीक है, इसमें कोई टर्म अनडिफाइन ही नहीं होता. ठीक है, बट यहाँ पे तो क्या है कि ये वाला टर्म 0 हो रहा है, तो हमने क्या किया, y को ऐसे लिख लिया, x माइनस 2 इन टू, जो बच गया, मतलब ये तीनों टर्म और ये दोनों टर्म, 5 टर्म मिला के हमने fx बोल दिया ये. ठीक है, मतलब हमने ऐसे बोला, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इन टू एफ एक्स ये. ठीक है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 3, एक्स प्लस 2, ऐसे करके टोटल 5 टर्म आ जाएगा. ठीक है, ये एफ एक्स के अंदर ये सब लिखा हुआ है. उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखने के बाद डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स. इसमें क्या है कि हमें पहले से पता है कि जो y डैश है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि y एक पॉलिनोमियल है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो आएगा ही आएगा. उसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 और एफ एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है. ठीक है, अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, y डैश इज इक्वल टू, x माइनस 2 को डिफरेंशिएट किया तो 1 इंटू एफ एक्स एज इट इज, फिर प्लस, फिर x माइनस 2 एज इट इज इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये आ गया. ठीक है, ये हमारा y डैश आ गया जो हमें चाहिए. अब इसमें हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 रखा, तो y डैश का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, इसमें x के लिए 2 रखा तो कितना आ गया, f2,
प्लस इसमें रखा तो आ जाएगा 0 इंटू एफ डैश टू। अच्छा, ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तभी ऐसे कर सकते हैं। तो वो तो हमें बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि आंसर तो, अगर उसने पूछा ना डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो आंसर तो उस क्वेश्चन का हो ये भी हो सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो हमें पता था क्योंकि पॉलिनॉमियल है इसलिए डिफाइन होगा, इसलिए आंसर तो आएगा ही आएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या कि जैसे अगर हमने इसको x माइनस टू इंटू एफ एक्स माना, तो एक बार तो x माइनस टू डिफ्रेंशिएट हुआ, एफ एक्स ऐसे आ गया। फिर एक बार x माइनस टू हमने ऐसे लिखा, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। एफ एक्स के अंदर अपने 5 टर्म है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ पर्टिकुलरली कि x माइनस टू की वजह से ये वाला टर्म वैनिश हो गया। वैनिश हो गया मतलब खत्म हो गया, गायब हो गया। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे लिए। तो सिंपली वाई डैश टू कितना हो गया, एफ टू। ठीक है, अब एफ टू क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टू रख दिया, तो एक्स प्लस थ्री में टू रखोगे तो कितना आ जाएगा 5। एक्स प्लस टू में टू रखोगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर अगला टर्म कितना है, ये एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। तो एक्स माइनस वन में टू रखा तो वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, माइनस टू। तो इसका आ गया वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 40। तो वाई डैश टू का वैल्यू कितना हो गया 40। ठीक है, तो अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि पहला चीज़ तो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, दूसरा जो फैक्टर जीरो हो रहा है उसको बाहर निकाल लिया, बाकी सबको एफ एक्स बोल दिया, तो ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लिया मान लिया इसी लाइन पे। से वी आर हैविंग y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस पाई बाई टू एक्स इंटू से कुछ भी एल एन एक्स या एल एन एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ई रेस्ट पर एक्स प्लस टू, ऐसे लिखा हुआ है मान लिया। ठीक है, अब वो बोला कि फाइंड y डैश एट x इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर इसको ये x प्लस वन लिखा है, लिख ही देते हैं सही से। हाँ, दिस इज रिटन एज x प्लस वन एंड दिस इज ई रेस्ट पर x माइनस वन प्लस टू, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसने बोला कि y डैश निकालो एट x इज इक्वल टू वन। अगर इसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे फालतू के, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट x इज इक्वल टू वन पे हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला फैक्टर जो है वो जीरो है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, एज ए होल अगर मेरे से पूछा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डिनोमिनेटर में ये पॉलिनोमियल है और कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। फिर ई रेस टू पर एक्स माइनस वन प्लस टू लिखा हुआ है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव है। और ई रेस टू पर एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले दोनों टर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एंड देन दे कैन नेवर बिकम जीरो, तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर में इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल है। कॉस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस एक्स तो आर में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। लॉग भी जहां जहां पे भी डिफाइन होगा वहां पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ही होता है, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें ये बिफोर हैंड पता है कि डेरिवेटिव तो डिफाइंड है, आएगा आंसर। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, y को ऐसे लिख लिया, इसमें से कॉस पाई बाई टू इंटू एक्स वाला टर्म अलग निकाल लिया और बचे हुए को जी एक्स बोल दिया। ठीक है, जी एक्स किसको बोला है, इतने इतने पार्ट को जी एक्स बोला है जो रेड बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई बाई टू एक्स इंटू फिर पाई बाई टू एक्स का डेरिवेटिव
पाई बाई टू इंटू जी एक्स, फिर प्लस कॉस पाई बाई टू एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें वन रख दिया एक्स की जगह पे, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू इंटू जी वन प्लस कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा 0, तो ये जानने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये तो 1 हो गया, पाई बाई टू इंटू जी वन। जी वन का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 रखा, तो जी वन कितना हो जाएगा, इस टर्म की वजह से कितना आ जाएगा 1 रखने पे -3, इस टर्म की वजह से कितना आ जाएगा ln2 होल डिवाइडेड बाई, इस टर्म की वजह से कितना आ जाएगा 3, और ये वाला जो टर्म है ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन, इसमें एक्स के 1 रखा तो 1 - 1 0 हो गया, ई रेस्ट पर 0 1 होता है, तो 1 + 2 ये भी 3 हो गया, तो एक 3 कैंसिल, तो -ln2/3, तो -π/2 और इसका वैल्यू हो गया -ln2/3। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, पाई इंटू ln2 होल डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर आ गया।